अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, हिंदी का सेंटअप एग्जाम देने जाए तो लेकर आ चुके हैं सेट ए का प्रश्न पत्र। देख लीजिएगा, सेट ए रहने वाला है आपका विषय कोड 106, 206, 306 रहने वाला है और इधर ये आपका पंजीयन संख्या जो है रहने वाला है। हिंदी का पेपर होने वाला है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए। चलिए आगे बढ़े तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया गया है कि 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलने वाला है। इसमें कुल 100 प्रश्न है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। वीडियो के बीच में बता देंगे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 सुजान का कौन है? तो देखिए 100 सुजान का तो ये मोहन राकेश हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो यहाँ पर यहाँ पर जयप्रकाश नारायण गए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो ये शंकर और पार्वती का हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। हिंदी का सब्जेक्टिव वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब फिजिक्स का भी अपलोड हो गया है, जो जो अभी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आगे देखिए, मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1907 में हुआ था। 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? तो ये नील की खेती से है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सिपाही की मां शीर्षक पाठ्य साहित्य की विधा है, तो एकांकी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो अजय हो जाएगा या अजय बोल सकते हैं इसको। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी जो है ना हेल्प हो जाए। 9 नंबर, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो किनकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, कवि ने कहा कि शीर्षक रचना किसकी है? तो ज्ञानेंद्र पति की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 में, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नीदरलैंड, गोल्विया किशन, तो नीदरलैंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, चेखोव को किसे माफ़ी मांगता था? तो ब्रिजलोवा से मांगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर लोग अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा। आगे, फ्रेंका की आया कौन थे? तो फ्रेंका की आया कौन थे? तो फर्नांड हो जाएगा, ठीक है, या फिर कारमेन हो जाएगा ना। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू है, यह किसकी पक्ति है? तो किसकी पक्ति है? तो देखिए किसकी है, तो ये ना उसने कहा था का है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने सर्वोच्च पुरस्कार? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, आपस में धागड़ किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? तो मिश्रित क्या है? ओराव है, ठीक है। चलिए, जानवर और जानवर शीर्षक किसकी है? तो मोहन राकेश हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, शीर्षक की माँ एकांकी जो मुनि की अवस्था क्या थी? तो 14 वर्ष थी, ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो किस कवि के पिता थे? तो नाभादास के पिता थे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, जूठन, देखिए यहाँ पर एक सेकंड कीबोर्ड ओपन हो गया था। चलिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक में बड़े भाई का नाम क्या था? तो सुखबीर था, और सुखबीर कहाँ दिया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बता देंगे पेपर को कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन में। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रचना मलयज की है? तो मलयज की रचना क्या है? तो देखिए संवाद और एकलाप हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, तेरी शिक्षक कहानी में कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना चाहिए? तो किस पंछी को देखना चाहिए? तो नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लिगवेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो यह गए की हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जी कृष्णमूर्ति का नाम पूरा नाम क्या था? तो जीदू कृष्णमूर्ति हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है 26 नंबर क्वेश्चन का, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर जायसी किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, न कि यहाँ पर बी होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? तो सगुण भक्ति धारा के मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो नाभादास का नाम राम बोला था, आप लोग सुने होंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, यहाँ पर तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो ये सीतापुर में था, सीतापुर में था ना, हाँ। चलिए आगे हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? तो हरिशंकर में क्या है? तो द्वंद्व समास है, हरिशंकर, ठीक है, हरिशंकर। इसमें हरि धन शंकर पूछ रहे हैं ना, तो कर्मधारे भी तो हो जाएगा। हरिशंकर से कर्मधारे करेंगे, दिगु नहीं करेंगे, ठीक है, दिगु नहीं करेंगे, कर्मधारे करेंगे, ऑप्शन बी हरिशंकर। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चरण कमल कौन सा समास है? तो जो चरण सा कमल यानी कि किसका है? तो देखिए चरण सा कमल यानी कि कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चरण के समान कमल बोल सकते हैं। रस भरा में कौन सा समास है? तो ये रस भरा यानी कि जो फल में रस भरा यानी कि क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता ने कर्म को, ठीक है, आपतन सपद कर्म हो जाएगा, ठीक है, रस भरा। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा द्विगु का? यहाँ पर नीलकमल हो जाएगा। 35 नंबर है, किस भाषा के मूल शब्द को मतलब किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या किसको कहते हैं? तो तत्सम को कहते हैं, यानी 35 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताते हैं इस पेपर को कैसे डाउनलोड करें, फिर आगे का हम क्वेश्चन कराएंगे। चलिए पेपर को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो अब सबसे पहले पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग को गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है पेपर को डाउनलोड करने के लिए। ये कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। सर्च बार में जाकर सर्च करें, जो चैनल का नाम है आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है, देख लीजिए गूगल या क्रोम है, सर्च कर लिए आयुष दोस्त ऑफिशियल। नीचे की ओर जाएंगे थोड़ा सा हमारा वेबसाइट आ जाएगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। आप क्लिक कर दीजिए इस पर। देखिए कुछ इस प्रकार से हम क्लिक कर दिए, लोडिंग ले रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, फिर आपको नीचे की ओर आ जाना है। देखिए फिर आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन मिलेगा। 10 क्लास का आपको पेपर नहीं डाउनलोड करना है, आपको 12 क्लास का डाउनलोड करना। 12 क्लास का लिंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद ना यहाँ पर 12 क्लास का सेंटअप एग्जाम का हिंदी का पेपर मिल जाएगा, फिजिक्स का यहाँ पर मिलेगा, हिंदी का यहाँ पर मिलेगा। आर्ट्स वालों के लिए भी नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ से हिंदी पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपको नीचे चले जाना है, ठीक है। नीचे जाएंगे तो देखिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक 50 का अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग आकर वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर देंगे, सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आप हमारे कोर्स को भी बाई कर सकते हैं, यहाँ से जो है कोर्स को खरीद कर बाई कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए जो कि मात्र 199 रुपये का कोर्स रहने वाला है, ठीक है। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो संत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द विदेशी शब्द है। तो ये क्या है? कैंची जो है विदेशी शब्द है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो जलद जो है वो रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ठीक है, रूढ़ का हो जाएगा। 39 नंबर है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो अधिकार में अधि हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग से बना हुआ शब्द है तो अवज्ञा हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे छपय क्या है, तो जो छपय है ये अलंकार है। चलिए आगे है चिंतामणि किस काल के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं, तो ये विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। आगे कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, तो ये कामायनी क्या है, तो मनु है। ठीक है, मनु है। आगे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम ठाकुर क्या था, लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, चलिए राख से लिपा हुआ चौक, तो ये उषा की जो है कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कामायनी पूर्ण विचार शीर्षक की रचना किसके, तो गजानन मानव मुक्ति बोध हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर, कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना, तो रघुवीर सहाय हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना और मणिकौल में फिल्म बनाई हुई थी। 50 नंबर, समय के पास समय किसकी रचना, तो अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन करा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। अगर मन हो आपको पैड कोर्स खरीदने का, जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस ला सकते हो, ठीक है, तो आपको इस नंबर पर SMS कर देना है 62 010 82 403 पर। आपको QR कोड दे दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं। नंबर ध्यान से देख लीजिए 62 010, ठीक है, 82 403, ठीक है, 62 010 82 403 है नंबर। ठीक है, इस नंबर पर आपको SMS करके मात्र 199 रुपये का कोर्स है, 10 और 12 क्लास दोनों के लिए। आप लोग कोर्स को बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।